गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों हम रीजनिंग में 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें नॉन वर्बल के तहत हम डाइस, जिसे हम पासा कहते हैं, उसको हमने पढ़ा था। आकृतियों की गणना हमने पढ़ा था। इसके बाद वर्बल में हम पहला टॉपिक जो हमारा था क्लॉक, हम क्लॉक को पढ़ चुके हैं कि क्लॉक घंटे व मिनट के बीच की सुइयों के बीच कोण कैसे निकालते हैं, इसको हमने पढ़ा था। दर्पण में घड़ी की सुइयों पढ़ा था हमने कि दर्पण अगर घड़ी में हमारे कुछ समय दे रहा है, उसको दर्पण में देखने पे उसका क्या समय देगा, इसको हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलेंडर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 15-16 तारीख 2022 को जो है 15-16 अक्टूबर 2022 को पेट की परीक्षा हुई थी, जिसमें रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन आने थे। लेकिन चारों शिफ्ट में आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि चारों शिफ्ट में कैलेंडर से एक एक क्वेश्चन आया था। और जो हमने घड़ी का जो पढ़ा, घड़ी जो हमने पढ़ाया था क्लास, उसमें से एक एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन देखिए आया था 8:10 के बीच घंटे व मिनट के बीच कितने अंश का कोण बनता है। तो क्योंकि हम उसी टॉपिक को जो है पिकअप कर रहे हैं जो परीक्षा के इम्पोर्टेंस से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी के मद्देनजर जो है हमारा जो आज का टॉपिक है कैलेंडर है। अब हम कैलेंडर को आराम से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, इसमें कई खंड है, सभी खंड को हम बारी बारी से हर एक क्लास में जो है इसको पढ़ेंगे। जैसा कि सामने जो है समीक्षा अधिकारी की पेपर होने वाला है। समीक्षा अधिकारी का जो है नोटिफिकेशन में भी जो है दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इसकी परीक्षा में भी शायद फरवरी या जो है होली के पहले इसकी परीक्षा करा ली जाएगी, जिससे आयोग जो है इस पर, क्योंकि इस समय जो है विशेष सूत्रों से पता लगा है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के काफ़ी पद खाली हो गए हैं। पद इसलिए खाली हो गए हैं क्योंकि 300+ समीक्षा अधिकारी का जो है प्रमोशन हो गया है, जिस लिहाज से जो है विभागों में सीट क्या है काफ़ी जगह खाली हो गई। तो अब की आप लोग जो है बम्पर भर्ती देखने के लिए मिलेगा। तो नोटिफिकेशन आने के पहले ये नहीं कि हम नोटिफिकेशन आए इसके बाद फिर पढ़ना शुरू करें, ये तो हम नोटिफिकेशन को का इंतजार नहीं करते हैं। इसके पहले हम अपनी तैयारी जारी रख दीजिए, एकदम कमर कस लीजिए कि अब की समीक्षा अधिकारी में हमारा चयन होना है। तो जैसा कि हम जो है आपको हमारी जो कोचिंग क्लासेज है, स्टूडेंट क्लासेज, इससे आपको अगर आज इसको ज्वाइन करते हैं तो मेरा आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि इसके प्रत्येक अगर एक एक वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे क्वेश्चन आपको 100% परीक्षाओं में मिलेगा। जैसा कि पेट की परीक्षा भी हुई थी, हमारा जो अभी कोचिंग, क्योंकि बहुत पुराना तुम्हारा जो संस्था नहीं है, लेकिन जितनी क्लासें पढ़ी थी सभी क्लासों से लगभग, चाहे पॉलिटिक्स क्लास हो, चाहे विज्ञान क्लास हो, चाहे 2-3 क्लास क्या पढ़ी थी, जो है रीजनिंग की पढ़ी थी, हिंदी की क्लासें पढ़ी थी, इसमें हमने संधि पढ़ाया था और विलोम पढ़ाया था। इससे क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन क्या है परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो आप यदि हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं पूर्ण रूप से आपको आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं कि आपको क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी या जो भी परीक्षा भविष्य में होगी उससे मिले, क्योंकि ये टॉपिक मैं लेके आया हूं कैलेंडर का, इससे हर परीक्षाओं में क्या होता है क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे वनडे एग्जामिनेशन हुआ, यहाँ तक कैलेंडर का क्वेश्चन जो होता है IAS के सीसेट, PCS के सीसेट में क्वेश्चन कैलेंडर का पूछा जाता है। तो हम देर न करते हुए समझते हैं कैलेंडर क्या है। सबसे पहले समझते हैं कैलेंडर होता क्या है। तो कैलेंडर को समझने से पहले हम समझते हैं कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर दिनांक या दिन, महीना व वर्ष जानने का एक साधन है। कहने का मतलब ये है कि कैलेंडर में दिन भी होता है, महीना भी होता है और इसके साथ साथ 2 वर्ष भी होता है, इसको जानने का एक साधन है। जो भारतीय कैलेंडर है, जो भी कैलेंडर इंग्लिश का जो कैलेंडर है, उसमें 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होते हैं। इसको आप लोग जानते होंगे। इसके साथ आप लोग ये जान लीजिए कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, जो 7 महीने हैं, इस 7 महीने में 31 दिन का महीना होता है। मैं एकदम आपको एकदम बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, कैलेंडर एकदम बेसिक्स पढ़ाऊंगा ताकि आपके कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। इसके बाद इसमें अब फरवरी हो गया, फरवरी में 28 दिन
फरवरी जो होती है 28 दिन की होती है, लेकिन हर लीप वर्ष मानो अर्थ ये कहते हैं अधिवर्ष, अर्थात हर चौथे साल जब जो वर्ष होता है, अर्थात जो वर्ष 4 से कट जाते हैं ऐसा वर्ष लीप वर्ष होता है, उसमें फरवरी क्या होती है 29 दिन की होती है। तो फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, जो है नवंबर हो गया, ठीक है। ये जो होते हैं 5 महीने कुल मिला के, ये इसमें क्या होता है 4 महीनों में जो है ये 30 दिन का होता है, लेकिन जो फरवरी होती है 29 दिन की होती है, 28 और 29 दिन की होती है। कुछ मिला के एक महीने में 365 दिन 6 घंटा होता है। कितना होता है 365 दिन और कितने 6 घंटे होते हैं। कितने होते हैं एक वर्ष में कितने होते हैं 365 दिन 6 घंटे होते हैं। ये तो नॉर्मल बात थी, ये आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं कैलेंडर में, हम समझते पहले कैलेंडर में हमें पढ़ना क्या है। तो कैलेंडर में हमें पढ़ना क्या पहला है दिन माह वर्ष शताब्दी, कि कोई दिन दिया रहता है कि उस दिन को मान लीजिए दे दिया गया 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था, या 28 जुलाई 1987 को कौन दिन था, या जो 20 नवंबर 2022 को कौन दिन होगा। तो इस प्रकार का सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर तो पहला जो टॉपिक है दिन माह वर्ष व शताब्दी निकालने का, इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक काल्पनिक तिथियां, कोई तिथि दे दी जाती है कि इस तारीख को ये था, तो उस तारीख मान लीजिए 2 अक्टूबर को संडे था, तो 5 नवंबर को कौन दिन होगा, एक इसे कहते हैं काल्पनिक तिथियां। तीसरा टॉपिक है हमारा समान वर्ष वाला वर्ष, कि कौन कौन से वर्ष समान वर्ष के होते हैं, इसको हम कहीं निकालेंगे। अगला समान महीने वाला महीना, कि कौन कौन से महीने एक साल में कौन कौन से महीने क्या होते हैं समान होते हैं। अगला टॉपिक है जन्म तिथि से संबंधित प्रश्न, कि किसी के जन्म तिथि से संबंधित प्रश्न क्या होता है, कि फला के मान लीजिए एक का जन्म तिथि इतना तारीख को, तो बी को होगा, तो इस प्रकार का सवाल इसमें आएगा। फिर वर्ष एवं शताब्दी के प्रथम एवं अंतिम दिन कैसे हम ज्ञात करेंगे, कि किस वर्ष का प्रथम दिन और आखिरी दिन किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। अगला हमारा आखिरी टॉपिक है से और के शब्दावली से संबंधित प्रश्न। से व के 2 शब्दावलियां होती हैं, इससे संबंधित जो प्रश्नावली होगी इसको हम पढ़ें। कुल मिला के हमारा 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक है। इस 7 टॉपिक को हम 7 क्लास में आपको पढ़ा के पूर्ण रूप से कैलेंडर खत्म कर देंगे। जब खत्म हो जाएगा तो इससे जो महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न होंगे उसको मैं एक दिन आप क्या है हल करा दूंगा। कुल मिला के कह सकते हैं हम कि इस कैलेंडर को हम 8 दिनों में पूरा करेंगे। कितने दिन में 8 दिनों में, मेरा 8 दिन कह दीजिए या 8 क्लास कर दीजिए, और आपको एकदम सरल आसान व ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही उसको सेकंडों में उसका उत्तर आप निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले हम आज जो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, हम दिन माह व शताब्दी वाला, इससे हम शुरू करते हैं। तो इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हम जानते हैं कुछ हमारे पास नियम है या कुछ फार्मूला है, उसको हम लिख लेते हैं। फार्मूला लिखने के पहले हम लिखते हैं, पहले हम माह का लिखते हैं। जो फार्मूला या सूत्र है या इसी को टिक कर दीजिए, जो भी, यानी इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका हम लिख लेते हैं फार्मूला। लिख देते हैं पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आखिरी महीना है दिसंबर का। देखिए साथियों, ये 12 महीने हो गए। ये साधारण वर्ष के महीने हैं। इसका मैं आपको कोड बता रहा हूं। इस कोड को यदि आप याद कर लेते हैं तो आप मिनटों में किसी भी दिन का, आप किसी भी दिनांक का या किसी भी तारीख का आप दिन मिनटों में निकाल लेते हैं। इसका जो है फार्मूला होता है 144, इसको आप कह सकते हो 144, 0 25 0 36 146। इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहला है 144 माने 12 का वर्गमूल, 12 का वर्ग
दूसरा है 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 146। ये साधारण महीनों का कोड है, जनवरी का कोड। एक इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद कर सकें तो उसी प्रकार हमने बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च माने 3 महीने जो है ये 12 का वर्ग है, माने 144। फिर अप्रैल, मई, जून ये 0, 25, 5 का वर्ग है। फिर है अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 6 का वर्ग है, माने 0, 3, 6। फिर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये है 1, 4, 6। इसके साथ एक चीज आप याद करिए कि जब लीप वर्ष होगा, क्या होगा? अधिवर्ष। जब अधिवर्ष आप समझते हैं क्या होता है? लीप वर्ष होता है, जिसमें क्या होती है? फरवरी 29 दिन की होती है, ये होता है 03। उस समय अगर फरवरी 29 दिन की होगी तो कोड क्या होगा? सब कुछ वही रहेगा, केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएगा। ये सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र हम याद करते हैं, देखिए हम एक बनाते हैं गोला। क्या बनाते हैं? हम एक बनाते हैं गोला। इसमें हम लिखते हैं जो है कि कौन सा दिन यदि कोई चीज दिनांक आता है तो हम क्या लिखते हैं। जैसे यहां मैं लिखता हूं शेषफल। आप बने रहिए, आप अभी समझ जाएंगे। शेषफल क्या लिखते हैं? शेषफल। यहां लिखते हैं हम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये आपका हो गया आखिरी शनिवार। देखिए साथियों ये कोड है, इसका भी एक कोड है। यदि जो भी दिनांक हम निकालते हैं भी समझ में आ जाएगा आपको, तो कोड जो होगा यदि उसका शेषफल, उसका क्या शेषफल 7 और 0 है, कितना है? 7 या 0 आ रहा है तो शनिवार लिखा जाता, दिन आता है। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। आप ये समझ पाए कि आखिर ये क्या है। अभी आप समझ जाएंगे है क्या है। ये शेषफल है। फिर एक कोड है शताब्दी वाला कोड, यहाँ लिखते हैं शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड। अब हम निकालते हैं कैसे जानेंगे कि शताब्दी क्या है। इसे लिखा गया है 1987। तो देखिए ये जो 87 है ये वर्ष है, क्या है? ये वर्ष है। और जो ये 1900 है ये क्या है? आपका शताब्दी है। हमने क्या बताया कि जो ये 87 है ये वर्ष है, अर्थात 19 शताब्दी में कितना? 87 वर्ष है। जैसे इस समय क्या चल रहा है? इस समय चल रहा है 2022 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। अगर हम पूछा जाए आपसे कि 2022 में कितनी शताब्दी है, आप कहेंगे 2000 शताब्दी है। और कौन वर्ष है? 22 क्या है? ये 22 क्या है? वर्ष है। तो इसको भी समझ लेते हैं कि जब हम शताब्दी का कोड निकालने के लिए जो भी वर्ष दिया रहेगा उसको हम 4 से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए दिया गया 1900 दिया गया है, इसको 4 से भाग देंगे, जाएगा 4 चौक मतलब 400। कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 300। कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 300 शेषफल बचेगा। अब जब 300 शेषफल बचेगा तो यहाँ लिखते हैं हम शेषफल, शेषफल। और इसका कोड लिखते हैं, यहाँ पे हम इसका कोड हम लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब तक ये समझ नहीं पाएंगे आपको जो है आप दिन नहीं निकाल सकते। कोई तो ये कोड है। यदि 1900, देखिए वर्ष, अगर यहाँ पे शेषफल 300 आ रहा है, कितना आ रहा है? शेषफल 300 आ रहा है तो उसका कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर शेषफल 0 आ रहा है उसका कोड हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? उसका कोड 6 हो जाएगा। हमने क्या बताया? ये शताब्दी का कोड है। यदि
300 जो है शेषफल आ रहा है तो उसका कोड कितना होगा, 0 होगा। और 0 आ रहा है तो उसका कोड कितना होगा, 6 होगा। और अगर 100 शेषफल आ रहा है, कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, एक शेषफल 100 आता है, एक 200, इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाता है, इसे पूछा ही जाता है। अगर शेषफल अगर 1900 शताब्दी है तो वो उसका कोड 0 होता है। 2000 की शताब्दी है तो उसका कोड क्या होता है, 6 होता है। लेकिन मान लीजिए आपसे 1700 ईस्वी पूछ लिया गया, 1800 ईस्वी पूछ लिया जाए, तब क्या करेंगे हम, अगर 100 कोड होगा तो उसकी हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यदि क्या बताए, यदि 200 है तो उसका कोड हो जाएगा 2। इतना आपको याद करना है। क्या याद करना है, ये शताब्दी का। अब ये आया कैसे, एक बार फिर से आप देख लीजिए। मान लीजिए हम भाग देते हैं 2000 को, ध्यान दीजिएगा, 2000 को हम 4 से भाग देते हैं, तो जब 4 से भाग देते हैं 4 पंचे 20 जाएगा, डबल 0 कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसका शेषफल कितना आ गया, 0। यदि इसका शेषफल 0 आ गया तो कोड क्या इसका गया, इसका कोड कितना हो गया, अगर शेषफल 0 आ गया इसका कोड कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। मान लो 1900 हम देखते हैं 47, तो ये 47 क्या हो गया, वर्ष हो गया, और 1900 क्या हो गया, पूरा शताब्दी हो गया। तो 1900 में हम भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं 1900 में हम, 4 से, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और आपका कितना बचेगा, 300 बचेगा। और अगर 300 कोड मतलब उसका शेषफल आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका कोड हो जाएगा 0। उसको आपको ऐसे याद करना है कि यदि 1900 का वर्ष रहेगा तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 0। अगर 2000 का वर्ष रहेगा तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतने आपको याद करना है। हमने आपको बताया एक महीने का हमने कोड बताया कि जनवरी 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, इसके बाद मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। अब इसमें एक चीज़ और हम समझ लेते हैं। देखिए इसका जनवरी का कोड कितना है, 1 है। जनवरी का कोड क्या है, 1 है। और यहाँ किसका, अक्टूबर का कोड 1। अभी हमने बताया कि समान महीने वाले महीने, देखिए साथियों, जनवरी का महीना साधारण वर्ष में जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना बराबर होगा। आप उठा के इसी वक्त कैलेंडर देख लीजिए। आज तारीख है, आज जो है 20 तारीख है, वो आज बृहस्पतिवार है, महीना अक्टूबर है। आप जनवरी में जाएंगे तो 20 जनवरी 2022 को कौन दिन होगा, वो बृहस्पतिवार ही होगा। आप कैलेंडर उठा कर देख लीजिएगा, एकदम सही जाएगा। तो जनवरी और साधारण महीना में, अगर साधारण महीना है तो जनवरी अक्टूबर का महीना बराबर होता है। इसी प्रकार फरवरी, मार्च और आपका नवंबर, 3 महीना ये बराबर होते हैं। हमने क्या बताया, फरवरी, मार्च, नवंबर महीना आने वाला है। 10 दिन 11 दिन के बाद नवंबर महीना आ जाएगा। आप कैलेंडर उठा के देखिएगा कि नवंबर का महीना और क्या कहते हैं मार्च का महीना और फरवरी का महीना, तीनों महीने क्या होंगे का दिन तारीख एकदम हूबहू होंगे। अगला हमारा है अप्रैल। देख लीजिए अप्रैल का महीना, अप्रैल व जुलाई दोनों के महीने, क्योंकि दोनों का कोड समान है इसलिए दोनों के महीने क्या होंगे, समान होंगे। इसी प्रकार देख लीजिए सितंबर व दिसंबर, सितंबर व दिसंबर का महीना भी समान होता है। केवल मई, जून और अगस्त 3 महीने ऐसे होते हैं साधारण वर्ष के जो भिन्न भिन्न होते हैं। बाकी हमने आपके सामने बता दिया। अगर पूछा जाए, देखिए एक टॉपिक हमारा हल हो गया कैलेंडर में, समान महीने वाले महीने। तो समान महीने वाले महीने क्या हो गया, अगर हम पूछा जाए आपसे कि जनवरी में अगर एक जो है 22 जनवरी 2022 को शनिवार है तो अक्टूबर में 22 अक्टूबर को कौन दिन होगा, आपका उत्तर होगा कुछ नहीं करना, क्योंकि दोनों महीने क्या हैं, समान है। क्योंकि दोनों के कोड समान है इसलिए आप आंख मूंद के क्या कर देंगे, शनिवार है। समझ में गया। अब इसके बाद ये हो गया। अब हम एक सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र जो होता है दिन निकालने का सूत्र लिखते हैं, दिन निकालने का, क्योंकि हम आज यही पढ़ेंगे दिन निकालने का सूत्र। सूत्र क्या है साथियों, देख लीजिए। इसमें क्या होता है, पहले दिन माने तारीख, दिनांक लिख दें, दिनांक प्लस महीना
प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष अधिवर्ष और प्लस शताब्दी वर्ष बटे 7। ये क्या हो गया? ये दिन हमने क्या बोला? दिन निकालने का सूत्र है। इसी को शार्ट क्रम लिख सकते हैं, ईयर प्लस सेंचुरी बटे 7। यही आपको दो सूत्र याद करना, एक सूत्र आपको याद करना है। अब दिनांक, महीना, वर्ष प्लस अधिवर्ष प्लस शताब्दी वर्ष बटे 7 ही आपको याद करना है। इतना याद करने से आपको कोई भी सवाल आप आसानी से एकदम हल कर लेंगे। देखिए मैं लगा कर दिखाता हूं। जैसे मैं बहुत आसान बताता हूं कि 26 जनवरी 1950 को कौन दिन था? कौन दिन था? चलिए, तो पहले क्या आपका साथियों? दिन लिखेंगे हम 26, ठीक। महीना कौन है? जनवरी का कोड क्या है? 1, लिखेंगे 1 प्लस ईयर कौन है? देखिए 1950, हमने बताया कि 1950 है तो 50 में वर्ष ये है। कितना वर्ष है? 50 वर्ष है। प्लस लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष, जिसी को हम कहते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष निकालने का सूत्र है, जो वर्ष दिया गया है उसको 4 से हम भाग देते हैं। 4 से हम भाग क्यों देते हैं? क्योंकि हर चौथे महीने क्या होता है? हर चौथे महीने फरवरी क्या होती है? 29 दिन की होती है, इसलिए इसको हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12। जितना इसका भागफल आ रहा है, शेष फल से कोई मतलब नहीं, तो 12 चौक 48 आ रहा है। अर्थात 1900 मतलब 50 साल तक जो है कितने लीप वर्ष हुए थे? 12 हुए थे। तो हम क्या लिखते हैं? लिखेंगे यहाँ 12 प्लस आपका क्या है? सेंचुरी क्या है? 1900। इसे 1950 यहाँ लिखा गया है तो 50 वर्ष हो गया, तो 1900 क्या हो गया? सेंचुरी हो गया। हमने बताया आपको 1900 का जो कोड होता है, इसका जो शेषफल आता है, इसका जो कोड 1900 का जो कोड होता है शताब्दी का, ये क्या होता है? जो है 0 होता है, क्योंकि इसमें शेषफल 3 आता है। बटे आप 7 कर दीजिए। करना क्या है आपको? सबको जोड़ लीजिए। तो 26 देखिए 2 3 3 6 9 हो जाएगा ये आपका। 5 1 5 6 6 2 8 बटे 7 कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 2 1 3 6 9 1 5 1 6 6 2 8 1 9। अब इसको हम 7 से देते हैं भाग। देखिए अब जितना शेषफल आएगा, देखिए हमने क्या लिखा? यहाँ लिखा हमने शेषफल, यही का जो शेषफल बचेगा तो 7 हम भाग देते हैं। आसान तरीके से हम यहाँ भाग देते हैं। 8 9 हम एकदम आपको सिंपल तरीके बताते हैं 7 से। 7 के 7 आ बचा, यहाँ बचा 1, उतारेंगे 9, 7 दूनी 14 हो गया, बचा 5। कितना शेषफल आया? जब 5 शेषफल आया तो जो 5 शेषफल पे कौन दिन है? गुरुवार है। अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन क्या था? गुरुवार, जिसको हम कहते हैं बृहस्पतिवार। क्या था? बृहस्पतिवार था, गुरुवार था। इसी को हम क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार था। कब? 26 जनवरी 1950 को। एक सवाल और देखते हैं। अब जैसे हम अब आपको कैसे लग रहा है कि ये सही है गलत है? अगर आप कैलेंडर उठाएंगे तो आपको एकदम सही सवाल मिलेगा। अच्छा ठीक, कोई बात, हम निकालते हैं 23 अक्टूबर 2022 को कौन दिन है? क्या निकालते हैं साथियों? 23 अक्टूबर 2022 को कौन दिन है? निकाल लेते हैं हम। तो फिर देखिए, लिखते हैं हम 23, ये होगा 23, ये आपका दिन हो गया। अक्टूबर का कोड क्या होता है? देखिए 1 है, प्लस फिर क्या है? ईयर कितना है? 22 है, ठीक। प्लस लीप ईयर कितना है? इसी 22 में आप क्या कर दें? 5 से भाग दे दें। देखिए कितना? 5 चौक 20,
तो कितना लीप ईयर? 4। इसका मतलब क्या है कि 22 साल तक 4 जो है लीप ईयर हो चुके हैं। कौन कौन था देख लीजिए आप। 2004 था, 2008 था, 2012 था, 2016 था, 2020 था। कितने थे? सॉरी 5 लीप ईयर है। कितने हैं? 5 लीप ईयर। कितना था? 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 था। 2024 जब आएगा वो भी लीप ईयर है क्योंकि वो 4 से कट जाएगा। 2024 का जो महीना होगा जब हमारे देश में मतलब लोकसभा का चुनाव होगा, वो लीप ईयर का महीना होगा और उसमें फरवरी का दिन की होगी 29 दिन की होगी। तो 5 लीप ईयर हो गया। अब प्लस शताब्दी कोड क्या है? 2000 कोड हमने आपको बताया, क्योंकि 2000 को जब हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है, और जब 0 शेषफल आता है उसका कोड क्या हो जाता है? 6। आपको शेषफल से नहीं मतलब है, आप ये ध्यान रखिए, अगर 1900 शताब्दी वर्ष 1900 है तो उसका कोड 0 होगा, और 2000 है तो उसका कोड 6 होगा। अब इसको हम 7 से भाग दे देते हैं। देखिए जोड़ लेते हैं। 5 6 5 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 3 17, इसके बाद 2 2 2 4 1 5, 57 हो गया। इसको 7 से हम समान तरीके से भाग देते हैं। देखिए हम भाग देके आपको दिखाते हैं। 57 को 7 से हम भाग देंगे तो 7 8 56 कितना हो जाएगा? 7 8 56। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। इसका शेषफल भैया साथियों 1 बचेगा। और 1 का कोड क्या है? देखिए 1 का कोड क्या है? रविवार है, और आप जानते हैं जो 23 अक्टूबर को क्या है? रविवार है। 23 अक्टूबर को क्या है? रविवार है, क्योंकि छोटी दीपावली है। और 24 तारीख क्या है? 24 अक्टूबर को जिस दिन सोमवार है उस दिन क्या है? जो है दीपावली। तो ये जो एक ही सूत्र आपको याद करना है, दिन, महीना, वर्ष, अधिवर्ष और क्या कहते हैं? सेंचुरी, जो शताब्दी वर्ष कहते हैं। सभी का जो हमने आपको बताया, सभी का कोड क्या है? हमने आपको महीने का कोड बताया। जनवरी का कोड 1 है। इसको कैसे याद करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च 144, इसके बाद अप्रैल, मई, जून 025, जुलाई, अगस्त, सितंबर 036, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 146। इसको याद करना कोई दिक्कत नहीं। हाँ ध्यान है, अगर यदि अधिवर्ष रहेगा तो उस समय हम जो 144 करते हैं, अर्थात उस समय जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएगा। उस समय जनवरी कोड 0 हो जाएगा, अब फरवरी का कोड कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। तो ये इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि अगर 1900 है तो उसका शताब्दी कोड 0 होता है, और 2000 वर्ष शताब्दी है तो उसका कोड क्या हो जाता है? उसका कोड 6 हो जाता है। फिर हमने बताया कि यदि शेष इसको जोड़ने के बाद अगर शेषफल 1 आता है तो रविवार होगा, 2 आता है तो सोमवार होगा, 3 शेषफल आता है तो मंगलवार होगा, 4 आता है तो बुधवार होगा, 5 आएगा तो गुरुवार होगा, 6 आएगा तो शुक्रवार होगा। यदि 7 या 0 आ रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा? शनिवार होता है। एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं, अभी हमारा सारा कंफ्यूजन क्या होता है? दूर हो जाएगा। चलिए यहाँ हम देख लेते हैं। आप इसको लगाइएगा, मेरा वादा नहीं, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये सवाल अभी थोड़ा सा जो है एक बार इसको रिवीजन करेंगे, एक बार देखेंगे, इसको याद कर लेंगे, इसको तो अपने आप मुंह जबानी सवाल लग जाएगा। मतलब आपको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं होगी और दिन आपको याद आ जाएगा। अगर पूछ लिया इसे कि 1 जनवरी को जो कोई भी दिन था, अक्टूबर को कौन दिन था, या पूछ लिया जैसे नवंबर आने वाला है, 5 नवंबर को कौन दिन था, और अगर पूछा कि 5 नवंबर को जो है मान लीजिए सोमवार था, कुछ भी है, एक मैं बता रहा हूँ काल्पनिक, तो जनवरी मतलब फरवरी में क्या था या मार्च में उस दिन क्या होगा। तो इसको हमने आपको बताया कि क्योंकि ये महीने क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए इनका महीना क्या, इनका कोड समान है, इसलिए इसमें जो दिन होगा इस महीने, इस महीनों में वो दिन क्या होगा? उस महीने भी वही दिन होगा। इसलिए एक सवाल हम लगाते हैं, जैसे 24 अप्रैल 2020, ये किसी को भूलेगा नहीं, क्योंकि इसी दिन हमारे देश में सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था। उस दिन 24 अप्रैल 2022, सॉरी 22 नहीं भाई, 2020, 24 अप्रैल 2020 को कौन दिन था? अब पहले हम इंडिकेट करेंगे 2020। अब कौन महीना है? अप्रैल,
ठीक, कोई बात नहीं। अगर जनवरी फरवरी रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, बदल जाएगा। लिखते हैं हम, सबसे कोड लिखेंगे हम 24 अप्रैल का कोड हो जाएगा 0 प्लस आपका क्या होगा ईयर 20 है, 20 ईयर में 4 पंचे 5 सेंचुरी है और 2000 का कोड आपका 6 हो गया, बटे इसको 7 कर देंगे, 6 5 11, 11 4 15 के 5 हो जाएगा। इसके बाद 2 2 4 1 5 हो गया। 55 को 7 से हम भाग दे देते हैं आराम से। हमें क्या निकालना है, केवल शेषफल निकाला है। तो 7 के 7 7 49 हो जाएगा, 15 49 और 6 आपका 6 आ गया। उस दिन क्या था, शुक्रवार था। क्या आ गया, शुक्रवार था। इसको 6 5 11, 11 4 15, इसके बाद 2 2 4 1 5 शुक्रवार था। एक दिन और हम निकाल लेते हैं, आप लोग एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि सवाल देखिए हम मिटा रहे हैं इसको। आप देखिए एक और हिस्टोरिकल दिन था, आप लोग जानते होंगे 8 नवंबर 2016। ये दिन भी, ये दिनांक भी कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को ही हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नोटबंदी का ऐलान किया गया था। तो हम देखते हैं कि वो दिन कौन था जिस दिन, ये हिस्टोरिकल दिन जो 8 नवंबर 2016 को आखिर दिन कौन था जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था कि आज से 500 व 1000 के नोट बंद। उन्होंने क्या कहा था साथियों, आज से 500 व 1000 के नोट बंद। तो वो दिन कौन था, इसको निकालते हैं। देखिए भाई 8 नवंबर, 8 प्लस नवंबर का आपका कोड कितना हो जाएगा 4, ठीक। फिर क्या है, वर्ष आपका 16 है, 16 वर्ष में 4 लीप वर्ष होते हैं, प्लस इसका कोड हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, क्योंकि 2000 इसका कोड हो जाएगा 6। इसको 7 से भाग दे देंगे, 6 6 12 के 2 हो जाएगा। इसके बाद 6 4 10, 10 6 16, 4 20, 8 28 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो आप जानते हैं 7 5 35, बचेगा कितना 3, शेषफल 3 बचेगा। 3 को कौन दिन था, मंगलवार था। जिस दिन नोटबंदी हुई थी उस दिन कौन दिन था, मंगलवार था। तो ये जो आपको याद क्या करना है, ये कोड जो हमने आपको बताया इसको याद करना है, इसके बाद और कुछ नहीं याद करना है। आप जानते हैं कि जो हमारा सप्ताह होता है वो मतलब वो रविवार शुरू होता है, रविवार पहला दिन होता है, सोमवार दूसरा दिन होता है, मंगलवार तीसरा दिन होता है, बुधवार चौथा दिन होता है, बृहस्पतिवार 5वां दिन होता है, शुक्रवार 6वां दिन होता है, शनिवार 7वां दिन होता है। ये शेषफल, यही जो शेषफल आ रहे हैं तो ये दिन हो गया। आपको हमने बताया कि अगर 1900 का शताब्दी चल रहा है तो वहाँ आपका कोड हो जाएगा 0, या 2000 का कोड शताब्दी चल रहा है तो वहाँ आपका कोड हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था। अगली क्लास में हम जो अगला आपको टॉपिक बताए थे उसके साथ हम उपस्थित रहेंगे। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप देखिए, आप रिवीजन कीजिए। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।